नमस्कार, मैं सासाराम के रोहित इंटरनेशनल होटल के पास खड़ा हूं और यहीं पर कांग्रेस के रोहतास जिला पर्यवेक्षक फारूकी अंसारी आए हुए थे, जिनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संकेत दिए गए उस संकेत के अनुसार सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज राम को बदला जा सकता है। कारण कि पूरी संभावनाओं को तलाश करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे और जो आरोप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज राम पर लगाए जा रहे हैं, अभी तक जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के द्वारा उस आरोप को हथियार बनाकर मैदान में उन्हें शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है, उसी के मद्देनज़र ये माना जा रहा है कि पर्यवेक्षक के स्तर से जो रिपोर्ट यहाँ से भेजे जाएंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर जो हाई कमान है, कांग्रेस पार्टी के जो हाई कमान है, उनके स्तर से उम्मीदवार को बदलने का फैसला किया जा सकता है। ये संकेत साफ तौर पर जो फारूकी अंसारी आए हुए हैं पर्यवेक्षक के तौर पर, उनके द्वारा दिया गया है। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके द्वारा कहा गया, पहले उसे सुनिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह के सवाल उनसे किए गए और जो सवाल किए गए उस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंडिया के द्वारा जिसे प्रत्याशी बनाया गया है, उनके विरुद्ध कुदरा थाना में 8 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्राथमिकी में कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके स्तर से एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया गया है, उसे पला फुसला कर गलत काम कराने की तैयारी की जा रही थी। अब विपक्षी पार्टियों के द्वारा उसे एक तरह से अपना हथियार बना लिया गया है और इस तरह का मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या लगता है कि इस तरह के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस मुद्दों के बीच कांग्रेस इस चुनाव को जीत पाएगी? नहीं, वो अभी उसका जो हम रिपोर्ट अभी हम मंगवाए हैं, वो रिपोर्ट देखेंगे और फिर रिपोर्ट गया है, प्रदेश में भी गया है और हमारे जो प्रभारी उनके पास भी गया है। मैंने अभी प्रभारी से भी बात किया है। रात में फिर हम लोग वहाँ बैठेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे कि ये रिपोर्ट क्या है, सही है क्या, फिर डायरेक्ट पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे, इसमें सच्चाई क्या है और इसमें क्या होने वाला है। उसके बाद ही तय करेंगे कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। सर, लगता है उम्मीदवारी चेंज करने पर भी विचार हो सकता है? नहीं है, पूरी केस की गंभीरता को देखते हुए ही ना कोई डिसीजन लीजिएगा। पहले हम लोग देख तो लें हम कागज में क्या कहता है, क्या है, क्या रिपोर्ट है, और पुलिस प्रशासन से भी बात कर लेंगे कि हाँ भाई, इस बताओ ये सच्चाई क्या है। तो फिर उसके बाद ही कोई तय करेंगे कि हाँ इसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को। सर, कांग्रेस के उम्मीदवार को सामने लाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ? बहुत दिन से प्रतीक्षा हो रही थी, फिर बहुत विलम्ब से सामने लाया गया प्रत्याशी को। यहाँ तो लास्ट फेज में इलेक्शन है। जी। हाँ, तो लास्ट फेज में है तो फिर विलम्ब कहाँ, तो ठीक ही तो है टाइम पर, तो यहाँ पर विलम्ब का। जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं मनोज राम, उनके विरुद्ध कुदरा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिस प्राथमिकी में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद से विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक तरह से हमला बोला जा रहा है। इस FIR के बहाने एक तरह से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर हमला बोला जा रहा है और हो सकता है कि ये मामला जो है चुनाव के दरमियान भारी पड़े। इसीलिए जब उनसे जब ये इस तरह का सवाल किया गया तो उनका कहना था कि कुछ इस तरह के इनपुट हमें भी मिले हैं, हमारे स्तर से जो जहां पर प्राथमिकी दर्ज की गई है वहां के वरीय अधिकारियों से बात की जाएगी, मामला कितना गंभीर है, किस तरह के मामले हैं, मामले में कितना सच्चाई है, इन तमाम बातों को जानने का प्रयास किया जाएगा। और अगर मामले गंभीर बनते हैं या लगता है कि नहीं ये मामले कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए मुसीबत के कारण बन सकते हैं, तो हो सकता है कि इस पर विचार होगा और विचार करके प्रत्याशी को बदला जाएगा। सोचिए कि जिस तरह से नामांकन का कार्य लगभग प्रारंभ हो चुका है और इस नामांकन के कार्य के दौरान अगर इस तरह के निर्णय सामने आते हैं तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी होगी और इस मुसीबत से बचने के लिए इंडिया गठबंधन के द्वारा क्या कुछ किया जाता है, किस तरह से मनोज राम के विकल्प के तौर पर, जिसे उम्मीदवार के तौर पर यहाँ लाया जाता है, उनका कार्य कैसा रहेगा, कौन आएगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक नाम की चर्चा तेज़ी से हो रही है और उस नाम के चर्चे के बीच ये कहा जा रहा है कि विश्वनाथ राम वैकल्पिक उम्मीदवार हो सकते हैं। मनोज राम के ऊपर अगर इस तरह के मामले आते हैं या उन्हें यहाँ से हटाने का प्रयास किया जाता है, उसके विकल्प के तौर पर विश्वनाथ राम को सामने लाया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। और इन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि विश्वनाथ राम के द्वारा नामांकन के तमाम
कागजात हैं उसे तैयार कर दिया गया है। लेकिन देखना यह होगा कि अब क्या निर्णय होते हैं। मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं, अगर कुछ दिनों के अंदर में निर्णय लिए जा सकते हैं तो हो सकता है कि उम्मीदवारी जो मनोज राम के द्वारा अभी नामांकन करने की तैयारी की जा रही है उनमें बदलाव हो और एक नया चेहरा इंडिया गठबंधन के सामने लाने की कोशिश की जाएगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।